हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। अजरबैजान का सॉफ्टवेयर तो भारत ने अपडेट कर दिया है वाकई में, क्योंकि भारत ने पिनाका क्या कुछ दे दिया है। पहले मैं आपको टाइटल बताता हूं। आर्मेनिया को पिनाका देने के बाद भारत दे रहा ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल। बौखलाया तुर्की, मतलब तुर्की की फटी पड़ी है इस टाइम। भारत दे रहा है ब्रह्मोस मिसाइल अब ग्रीस को। तो आप सोचो यार, जो जो भारत से पंगा लेता था सबको मतलब हथियारों पे हथियार भारत देता अच्छा जा रहा है। इंडिया ने हाँ। अभी एक पहले यार ये वीडियो देखते हैं ना, हाँ। उसके एंड में मैं बात करूंगा। मुझे एक और बात समझ आ रही है। अच्छा, वीडियो तो देखते पहले हैं वीडियो यार। गाइस देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है भारत बिल्कुल। बहुत अच्छे से जानता है। तो जानते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले तुर्की को भारत ने अब घेरना शुरू कर दिया है। पहले आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल से लेकर दूसरे खतरनाक हथियार देकर और अब अपने सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत तुर्की के दुश्मन को दे सकता है, जिसका नाम है ग्रीस। जी हाँ, ग्रीस की तरफ हमेशा से तुर्की ने उसी नजर से देखा जैसे पाकिस्तान ने भारत की तरफ। दरअसल ये है ग्रीस के सेना के प्रमुख जनरल दिमित्रिस हुपिस, जो अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। और खबर आ रही कि उनके आते ही ग्रीस के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर तुर्की की नींद उड़ा देगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या और कौन कौन सी डील होगी भारत ग्रीस के बीच सैन्य हथियारों को लेकर। दरअसल ग्रीस सेना प्रमुख अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत और ग्रीस के एक सैन्य सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करेंगे। अब इसमें क्या क्या है ये जान लेते हैं। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों शाखाओं के साथ ही विशेष बलों को कर्मियों के साथ एक्सरसाइज में शामिल किया जाएगा। यानी ग्रीस अकेला नहीं तुर्की के खिलाफ। और ये जो सैन्य सहयोग कार्यक्रम है वो जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे और इससे उड़ जाएगी तुर्की की रातों की नींद। अभी इस कार्यक्रम में और भी खेल है, क्योंकि इसके पहले तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार ग्रीक फाइटर जेट दक्षिण एशिया की यात्रा करेंगे। और यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत की तरह ही ग्रीक वायुसेना के पास भी राफेल फाइटर जेट है। इसके साथ ही साथ ग्रीक इसके तहत भारत के डिफेंस रक्षा औद्योगिक सहयोग में एंट्री पाना चाहता है। और ये तभी सोच लिया गया था जब इस साल फरवरी में ग्रीक प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे और उस वक्त दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य को जाहिर किया है। अब बात ब्रह्मोस की करें तो दुनिया ने देखा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमेशा आक्रामक नीतियों को अपनाया और इस वक्त अंकारा के साथ ग्रीस का तनाव उसी तरह से हो गया जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ। इसी को देखते हुए ग्रीस के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी राय ये है कि पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में तुर्की को जवाब देने के लिए ग्रीस को भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों के आयात पर विचार करना चाहिए। ग्रीक सेना प्रमुख की यात्रा के दौरान एक्सपर्ट दोनों देशों के बीच मिसाइल को लेकर वार्ता शुरू होने की उम्मीद जता रहे हैं। अब अगर ब्रह्मोस शामिल हुआ ग्रीक की सेना में तो तुर्की या तो खुद सरेंडर कर देगा या फिर ग्रीस के सामने झुककर अच्छे संबंध बनाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है। यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद ये अपने लक्ष्य को नस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अब टारगेट ने रास्ता बदल दिया तो मिसाइल भी उसे दौड़ाकर पीछा करती है। ब्रह्मोस में ऐसी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्सन सिस्टम लगा है। रैमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। खैर अब देखना तो ये होगा कि क्या भारत के हाथ फिर से एक बड़ी डील लगेगी और क्या ग्रीस ने भारत के साथ ब्रह्मोस की डील की तो तुर्की भारत के पैर पकड़ेगा या फिर पाकिस्तान की तरह गीदड़ भपकिया देगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को ग्रीस को देना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ या ना में जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। जो भारत के आंतरिक मामलों में जिसने बोला उसके पड़ोसी जिससे उसकी नहीं लगती भारत उसको भाई सही है। देखो मैंने एक बात नोट की है।
कभी भी इंडिया वैसे किसी को इस तरह उठाकर जाकर हाँ ब्राह्मण नहीं हाँ देता, कभी ऐसे भी पंगा किसी से भारत कभी नहीं भी। लेता। देखो लेकिन देखो, वो हमेशा बोलते हैं। मैं हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी हाँ, बात पे मैं करने वाला हूँ। हाँ, देखो अजरबैजान ने कश्मीर के मुद्दे में बोला, हाँ, फुल सपोर्ट दिखाई आर्मेनिया को। आर्मेनिया वो को। कहते हैं कि पहले भारत ने दो चांस दिए। दुश्मन का जो नहीं भाई, हाँ। पहले भारत ने 2-3 चांस दिए इनको, तुर्की को भी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अजरबैजान को वो भी। तो कब के दे रहा है यार। वही ना कि ये ठीक हो हाँ, जाए, ठीक मतलब हो ये जाए। अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बिल्कुल। जबान से भी बोला है, बिल्कुल। इग्नोर करके भी बोला है, बिल्कुल। लेकिन ये बाज नहीं है तो भारत वो ने बोला, कहते हाँ। हैं दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो आपका दोस्त होता दोस्त है। होता है। मतलब वो इंडिया का समझो दोस्त है। वो इस वजह से देखो, उसको पहले समझाया नहीं समझा, उसकी अभी मदद कर रहा है, अजरबैजान चीखे मार रहा चीखे है। मार रहा है। अच्छा, तुर्की को एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार समझाया, सब कुछ किया। अब सबको पता है तुर्की और ग्रीस की नहीं लगती। अब और मैंने अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी हो ना, तो हमने यही बोला था, हमने कहा वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ग्रीस ब्राह्मूस भी, लेगा, हाँ। वो बात वहीं पर आई पर है। वही हुई और वही बात हुई है। आर्मेनिया हाँ। फॉलो करेगा इस चीज को। फॉलो करेगा। ब्रह्मोस की स्पीड देखो, 4370 किलोमीटर की स्पीड। देखो कड़ी से कड़ी अगर मिलाओ ना, देखो चाइना का दुश्मन है, उसको ब्राह्मूस मिली। और जापान भी ले तो उसको भी देगा भारत। हाँ। मेरी हमेशा बात याद रखना, इंडिया कभी भी किसी के साथ पंगा नहीं लेता, लेकिन जब बंदा इंडिया से लोगे बंदा हाँ। बहुत ज्यादा अवर हो जाए ना, तो फिर इंडिया उसको समझाना चाहता। इंडिया ने सिर्फ ट्रेलर दिया है। नहीं तो हाँ। आज से 40-50 साल आर्मेनिया तुर्की के कोई रिलेशन नहीं थे। एकदम से कहाँ रिलेशन बढ़ गए, एकदम से कहाँ पे वेपन्स एक दूसरे के जा रहे हैं। देखो भाई ये देखो, भारत ने खुद इधर किया, एक हाँ। और नहीं, इधर एक इंडिया ने एक और नीति भी खेली है। हाँ। देखो तुर्की देता है पाकिस्तान को हाँ, वेपन, हाँ। इंडिया दे रहा है ग्रीस को वेपन। जो भारत को अब ग्रीस से देखो, चाहिए होंगे, हाँ। अब अजरबैजान पाकिस्तान से और उससे वेपन हाँ, ले रहा तुर्की से। है, और इसको दे रहा है आर्मेनिया को इंडिया। आर्मेनिया को, हाँ। मतलब इस लिहाज से चल रहा है ना इंडिया के, हर उसका हर दुखती राग, दुखती हर कंट्री की दुखती राग इंडिया को पता है। यूरोपियन यूनियन हाँ। का मेंबर है, भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वो जिस दिन NATO अगर का, पोर्ट हाँ, मिल गई, पोर्ट उसने मिल गई। पोर्ट दे दी, हाँ। तो ये चीखें तुर्की की और देशों के आसमान तक जाएंगे। और भाई मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि भाई ये जो भारत है ना, ये भारत का हर जगह पे ग्रीस एक अच्छा मेंबर है, हाँ। उसका पावरफुल मेंबर है। पावरफुल है, पावरफुल। यूरोपियन यूनियन में हर तरफ से ये भारत की साइड लेगा। बिल्कुल अभी भी ले रहा है, अभी भी ले रहा है, अभी भी बिल्कुल, ले रहा है, बिल्कुल। अभी भी हर जगह पे जाकर वो उसका साथ दे रहा है। तो वो मेरी नजर में भारत यार अभी- वैसे एक मतलब सही माइंड गेम करता है यार अगले के साथ। हाँ। मतलब अगले को समझ और में नहीं दूसरी आती मेन है। बात ये कि हाँ। ये जिन कंट्रीज को भी इंडिया ने मिसाइल दिए ना, उसके साथ कोई दूसरा कंट्री नहीं खड़ा हुआ। ये बात तुमने नोट की ये हो, बात है, ये चाहे बात है। ग्रीस चलो देख लो। ग्रीस नहीं, ग्रीस के साथ तो फिर यार, खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मुंह से कहने लेकिन वाली भाई बात होती है, नहीं, उसके साथ फ्रांस खड़ा हो जाता है आर्मेनिया ज्यादा के ज्यादा, साथ, हाँ। फिलीपींस के साथ कोई नहीं खड़े हुआ होते तो हैं मैं कि हाँ। चलो दूसरे के साथ हाँ, फ्रांस हाँ, खड़ा हो जाता है कि हाँ, मैं फ्रांस तुम्हारे एक साथ हाँ, हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं है ना जिस तरीके से इंडिया अभी कर सही रहा बात है, है। सही ये बात है। फर्क है। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत